उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर इलाके में 2 महीने पहले एक ऐसी हत्या हुई थी जिस हत्या ने जो है वो सबको दहला करके रख दिया था। तो आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी का रुख जो है वो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 महीने पहले जो है वो 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या का जो है वो पता लग गया है कि 8 साल के मासूम बच्चे की हत्या का हत्यारा कौन था। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। मुरादाबाद के थाना भोजपुर इलाके में 2 महीने पहले 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई थी और यह घटना जो है वो भोजपुर इलाके के सिद्धलऊ नजरपुर मिल्क गांव में हुई थी। ये घटना हुई थी भोजपुर इलाके के सिद्धलऊ नजरपुर मिल्क गांव में जो है वो ये घटना घटी थी, जहां पे 8 साल के मासूम की जिंदगी को दांव पे लगा दिया गया था। लेकिन कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि 8 साल के बच्चे की हत्या किसने की है। घर से थोड़ी दूर जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली थी। 8 साल का बच्चा जो है वो जिनका नाम रजा था, 2 महीने पहले स्कूल से आने के बाद पास के ही आईदान में एक स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए गया था। जब वो स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए वहां पे घर से ही नजदीक गया था तो वो हट करके वहां से वापिस नहीं आया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने जो है वो काफी छानबीन की। पुलिस को उस वक्त जो है वो कोई भी सुराग नहीं मिले थे कि रजा का कातिल कौन है, किसने रजा का जो है वो मर्डर किया है। लेकिन पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। पूरे 2 महीने के बाद जो है वो रजा के कातिल का जो है वो बिल्कुल पता चल गया है। रजा के कातिल का जो है पूरा पता चल गया। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि 8 साल के बच्चे का मर्डर किया गया था और मर्डर करने के बाद उसको जो है वो झाड़ियों में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया था। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और झाड़ियों में जब उसका शव पूरे 2 महीने के बाद मिला तो पोस्टमार्टम किया गया और पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गलत बा करके एक बनियान से जो है वो गलत बा करके गला घोंट करके उसको मौत के घाट जो है वो उतारा गया था। और ये हत्या जो है वो उसके सगे चाचा ने की थी। सगे चाचा ने ही रजा का मर्डर किया था। रजा के गले को उसके सगे चाचा ने ही दबाया था। सगे चाचा ने उसके गले को क्यों दबाया था? कहानी बहुत रोचक है। सगे चाचा के जो है वो रजा की ताई के साथ उसको आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और जब ये दोनों उसके चाचा और रजा की ताई जो है वो आपत्तिजनक हालत में थे तो रजा ने उन दोनों को उस हाल में देख लिया था, जिसकी वजह से जो है वो उसके चाचा ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया और उसकी ताई ने भी एक प्लान बनाया। प्लान इन लोगों का ये बना कि जब इसको घर से कहीं बाहर जाएगा तो घर से बाहर जाने पर ही इसका मर्डर कर दिया जाएगा और इसको वापिस नहीं आने देंगे। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा एक मौका देखा और इसके चाचा ने जब इसके घर के पास ही आईदान में जो है वो एक स्पोर्ट्स इवेंट देखने के लिए जब रजा अपने घर से निकला तो इसके चाचा ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, कोई भी उसको नहीं देख रहा है और क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए और इसको वापस घर आने ही नहीं दिया जाए। तो इसके चाचा ने जो है वो उसकी वहीं पे गलत बा करके हत्या कर दी और जो बनियान होती है वो उसी के बनियान के पहनी हुई बनियान से ही उसके गले को दबा दिया और जब गले को दबा दिया तो वहीं पे जो है वो उसका शरीर ठंडा हो गया और शरीर ठंडा होने के बाद उसकी हत्या हो गई और वो जो है वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो चाचा जो है वो फिर वहां से एकदम फरार हो गया। जब उसकी बॉडी जो है वो घर वालों को मिली
तो चाचा जो है वो उसकी बॉडी को पकड़ करके बिलक बिलक करके बहुत ज़्यादा रोया। और किसी को ये पता नहीं चला कि हत्यारा जो है वो चाचा ही है। आजकल रिश्तों को कोई भी भरोसा नहीं रहा है। इंसान जो है वो खुद इतने गलत कर्म करने लग गए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो मौत दूसरे इंसान की हो जाती है, कर्म उनका होता है। अब इस हत्या में क्या हुआ कि इन दोनों को उसके चाचा की गलती रही कि उसके चाचा का जो है वो अपनी सगी भाभी के साथ, जो कि उसकी बड़ी भाभी थी, जो कि रजा की ताई थी, और ये चाचा था, सगा चाचा था और सगी ताई थी, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तो उसको उसका जो है वो अंजाम रजा को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से उसने रजा की मर्डर कर दिया गया और उसको मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। 8 साल का मासूम कितना कितना बड़ा होता है। उसको वहां पे तड़पने का भी, जो बेचारे को चिल्लाने का भी मौका उसके चाचा ने नहीं दिया। उसके बाद जो है वो उसके चाचा को पकड़ा गया, और जब चाचा को पकड़ा गया तो एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि उसके चाचा ने जो है वो अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उसी ने जो है वो उसका मर्डर किया है। और जब मर्डर किया है तो उसने अपनी सारी ये बातें जो है वो मान ली हैं कि वो ही जो है वो इसके मर्डर का मेन कारण रहा है, उसी ने उसका खून किया है। क्योंकि उसको डर था कि रजा जो है वो सब सॉरी दोस्तों, क्योंकि उसके चाचा को डर था कि रजा जो है वो सब लोगों से बता देगा कि उसने उसके चाचा को और उसकी ताई को आपत्तिजनक कंडीशन में देख लिया है, तो भी सारी जगह जो है वो बात फैल जाएगी। इसलिए उसके चाचा ने बताया कि उसने बात को दबाने की बजाय अपने सगे भतीजे का मर्डर कर दिया और बनियान से उसके गले को घोंट दिया, जिसके बाद वो वहां पे तड़प तड़प कर मर गया और उसके चाचा वहां से वापिस आ गए। अपने बयान में उसके चाचा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने जो है उसके चाचा को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बहुत दुखदाई है, क्योंकि इंसान जो है वो गलत रास्तों पे कदम जो है वो रख देता है, जिसकी वजह से जो है बेचारे रजा की जान चली गई। अगर रजा ने उनको आपत्तिजनक हालत में नहीं देखा होता तो रजा बेचारा बच जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाता। उन माँ बाप के ऊपर उनके दिल पे क्या बीती होगी, जहां पर जो है वो जहां पर जो है वो उनको ये पता चला कि उनका बच्चा जो है उसका मर्डर कर दिया गया है और मर्डर उसके सगे चाचा ने किया है। उस वक्त उन माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि गंदगी के दलदल में खुद को इतना ना उतारो कि आपकी जिंदगी जो है वो एक मजाक बन करके आपके लिए ही रह जाए। क्योंकि अगर आप अपराध की दुनिया में कदम रखते हो तो उसमें कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सजा है, जो कि एक दिन इंसान को मिलके रहती है। इंसान अपना क्राइम, अपना अपराध कितने ही दिन तक छुपा लेगी, लेकिन एक ना एक दिन वो दुनिया के सामने आ जाता है और कानून जो है वो उसकी कड़ी सजा देता है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब रजा ने ये हालत देख लिया था तो इसमें रजा की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। गलती थी तो सिर्फ और सिर्फ उसके चाचा की और ताई की। सिर्फ तो आज की कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि खुद को गंदगी में आगे ना बढ़ाओ और अपराध की दुनिया में कदम ना रखो। उसकी 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 सजा सिर्फ और सिर्फ क्या है, कानून जो है वो उसकी कड़ी सजा देता है और आपकी जिंदगी आपके लिए एक मजाक बन करके रह जाती है। बहुत मुश्किल से इंसान का रूप मिला हुआ है, इससे हंसते खेलते जो है वो जिंदगी को जियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे डेली आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां मिलती हैं रहती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।